The question is, Suraj is a small entrepreneur involved in the manufacturing of hair wax. He finds that the cost of production of 100 gram of hair wax is rupees 250. He has decided to keep a margin of 15% as profit. Moreover, he has assessed that there is a free competition in the product segment. In the context of the above case, identify the function of marketing being performed by the Suraj and state briefly two factors that he is taking into consideration while performing the function as identified in part 1. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि सूरज एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर है जो हेयर वैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है. उसने फाइंड आउट किया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 100 ग्राम ऑफ वैक्स का, राइट, 100 ग्राम ऑफ वैक्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है रुपीज़ 250, राइट. उसने डिसाइड किया कि वो 15% का मार्जिन रख के 15% का मार्जिन रख के प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे उसने असेस किया है ये भी कि मार्केट में कंपटीशन फ्री है इस सेगमेंट में. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग सूरज परफॉर्म कर रहा है और दो फैक्टर्स जो इस फंक्शन को अफेक्ट करते हैं आपको ये बताना है, राइट. तो यहाँ पे सूरज क्या कर रहा है, सूरज बेसिकली अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे मार्केट में सेल करेगा. वो अपने उस 100 ग्राम ऑफ हेयर वैक्स को किस प्राइस पे सेल करेगा, राइट. उसने डिसाइड किया कि सिंस उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 250 है तो इस पर 15% का मार्जिन लगा के जो अमाउंट आएगा उस पर वो अपने उस प्रोडक्ट को सेल करेगा, राइट. यानी कि 250 प्लस 15% का मार्जिन, राइट, जो आएगी अमाउंट उसके ऊपर वो उसका प्राइस होगा, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शन सूरज परफॉर्म कर रहा है वो है आपका प्राइसिंग का, राइट, वो है आपका प्राइसिंग का. ठीक है, प्राइसिंग क्या होता है, प्राइसिंग आपका एक फंक्शन है मार्केटिंग का जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. बिकॉज प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग में, राइट. बेसिकली आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, राइट. तो यहाँ पे आपको ये चीज़, ये फैक्टर, ये फंक्शन सूरज परफॉर्म कर रहा है, सूरज अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दो फैक्टर्स जो सूरज कंसिडर कर रहा है इस फंक्शन को परफॉर्म करते टाइम वो आपको बताना है. तो यहाँ पे आप देखो कि जब सूरज ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन किया तो उसने क्या फाइंड आउट किया था कि उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, मीन्स उसको अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आ रहा है. ठीक है, उस कॉस्ट में उसने अपने मार्जिन को ऐड किया एंड देन उसने उसका प्राइस फिक्स किया, राइट. तो यहाँ पे जो फैक्टर सूरज कंसिडर कर रहा है वो है आपका नंबर 1 इज योर प्रोडक्ट का कॉस्ट, राइट. ये आपका एक फैक्टर है जो आप कंसिडर करते हो जब भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करते हो, राइट. अब ये प्रोडक्ट का कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जब भी आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आ रहा है. कॉस्ट हमने पढ़ा है, कॉस्ट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, राइट. तो बेसिकली हम जब भी बात करते हैं कॉस्ट की तो कॉस्ट में आपके 2 चीज़ें आती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट. चलो फिक्स्ड कॉस्ट तो आप लॉन्ग रन में कवर अप कर लोगे, बट ये जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है इसको आपको कवर करना होता है शॉर्ट रन में ही, राइट. तो सिंपल सी चीज़ है, बिकॉज ये जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट है ये वैरी नहीं करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये वैरी नहीं करती है, ये आपकी कॉस्ट फिक्स्ड है, राइट. बट ये जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ये आपके वैरी करती है विद द आउटपुट. ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका जब भी आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करते हो ना तो आपने जितना कॉस्ट उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगाया है एटलीस्ट आपको उतना कॉस्ट कवर अप करना है. ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम आपको इतना प्राइस रखना है. किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को आप उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम के प्राइस पे बेचोगे तो आपको लॉस ही होगा ना. तो बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना रखना है कि आप अपने कॉस्ट को कवर अप कर पाओ मिनिमम. ठीक है, दिस इज द मिनिमम लिमिट ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है, मिनिमम लिमिट ऑफ द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सूरज ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया है कि अगर ये मेरा कॉस्ट इतना है इसमें मेरा प्रॉफिट इतना ऐड करेंगे तो ये मेरा प्रोडक्ट का प्राइस होगा,
राइट। तो बेसिकली ये होता है आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट, जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करता है। जितना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस मिनिमम, राइट। अब सेकेंड फैक्टर क्या है आपका? सेकेंड फैक्टर है आपका, यहाँ पे आप क्वेश्चन में पढ़ो कि ही हैज असेस्ड दैट देयर इज अ फ्री कंपटीशन इन द प्रोडक्ट सेगमेंट। उसने असेस किया है कि इस प्रोडक्ट के सेगमेंट में कंपटीशन फ्री है, मींस कंपटीशन कम है, बहुत कम कंपटीशन है, राइट। तो यहाँ पे जो सेकेंड फैक्टर उसने कंसिडर किया है वो है आपका एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, राइट। सी, जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो बिना आप मार्केट में कंपटीशन का नेचर देखे, उसकी डिग्री देखे फिक्स नहीं कर सकते हो, राइट। बिकॉज सी, जो भी प्राइस होता है, अगर मान लो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके जैसे सेम प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इन दैट केस आपका जो प्राइस होगा वो कम होना चाहिए, राइट। बिकॉज अगर सेम चीज़ें अलग अलग बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे हैं तो कोई भी कस्टमर आपके पास क्यों आएगा परचेज करने के लिए जब आपका प्राइस कम होगा, राइट। तो इफ कंपटीशन इज वेरी हाई देन यू हैव टू कीप द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट लो, बट अगर कंपटीशन कम है तब आप हायर प्राइस चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बिकॉज जब आपका मार्केट में कंपटीशन होता है तो कस्टमर के पास चॉइसेस होती हैं, राइट। तो अगर कस्टमर के पास चॉइसेस अवेलेबल हैं तो अगर आप उसको कम रेट में नहीं दोगे तो वो आपसे क्यों परचेज करेगा, राइट। अगर उसको सेम चीज़ कहीं और से सस्ते में मिल रही है तो वो आपके पास क्यों आएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए अगर कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा है तो कम प्राइस फिक्स करो प्रोडक्ट की, अगर कंपटीशन कम है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर तो परचेज करेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन है ये भी एक फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दो फैक्टर्स है जो सूरज कंसिडर कर रहा है जब वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर रहा है तब। क्लियर? ओके।